हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके लिए एक बहुत ही रोमांटिक सीईओ और सेक्रेटरी की लव स्टोरी के बारे में एक ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और लोगों से कैसे उन्हें छुपाकर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रखना पड़ता है एंड प्रेजेंट करने के लिए उनके काफी ज्यादा रोमांटिक सीन भी हैं। तो इस ड्रामे को आप लोग मिस मत करना और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ड्रामे की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है एंड उसने अपनी जॉब पे जाना होता है। वो ही कंपनी में एज ए सेक्रेटरी काम करती है एंड यहाँ पर वो अपने बारे में सोच रही होती है कि वो कितनी पुअर है, उसने कितना लोन लिया है और उसने कितना ज्यादा हार्डवर्क करना है। इतने में उसकी मॉम आती है एंड उसे जबरदस्ती कहने लगती है कि उसे ब्राइड मनी की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसे शादी करनी होगी और मैच मेकर ऐप पर एक मैच मिला है तो उसने ब्लाइंड डेट के लिए कैफे में जाना होगा एंड उसे बहुत सारी बातें सुना रही होती है, इवन कि धमका भी रही होती है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगी तो वो उसकी सारी सेविंग्स को उसके ब्रदर के लिए रख लेगी। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है क्योंकि उसकी मॉम उसके ब्रदर को बस प्रेफर करती है एंड उसे स्पॉइल कर रही है, जबकि वो लिन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब अपनी सेविंग्स की डर से उसे ब्लाइंड डेट पे जाना होता है एंड वो कैफे में जाती है जहाँ पे वो एक हैंडसम बॉय को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ही होता है। वो तो उसे बस देखती रह जाती है, उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैच मेकिंग ऐप से उसकी मॉम ने उसके लिए उसके ही बॉस को फाइंड किया है। देन यहाँ पर उसका बॉस भी उसे देखकर हैरान हो जाता है एंड उसे पूछने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी। तो वो बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पे भेजा है, उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसके बॉस को ही चूज किया है और इस तरह वो उसे अपना ब्लाइंड डेट समझती है और कहती है कि ये गलती हुई है मेरी मॉम से, इसलिए वो उससे सॉरी करने लग जाती है क्योंकि वो कहती है कि हम दोनों का कोई मैच नहीं, हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है मिस्टर ही का वो मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंडमा ने उसे कितना फोर्स किया हुआ है शादी करने के लिए और वो इसी वजह से डर से यहाँ कैफे में बैठा हुआ था कि ग्रैंडमा को फेस ना करना पड़े। और यहाँ पर अब वो सेक्रेटरी की सिचुएशन को भी समझता है और मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की काफी अच्छी है और मेरे काफी प्रॉब्लम्स को वैसे भी सॉल्व करती है, तो ये प्रॉब्लम भी मैं इसे सॉल्व करवा लेता हूँ। अगर मैं इसे अपना पार्टनर बना लूँ तो मुझे ग्रैंड माँ के रोज रोज की इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी की मॉम भी उसे फोर्स कर रही होती है और यहाँ पर अब लेनो से सॉरी कर रही होती है। लेकिन इससे पहले मिस्टर ही उसे कोई बात करता, साथ में ही उसका एक्चुअल मैच मेकर आ जाता है और वो आकर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हारी डेट मुझसे फिक्स हुई थी लेकिन तुम यहाँ ऑलरेडी किसी और के साथ हो। अगर तुम्हारी डेट मुझसे फिक्स हुई थी तो तुम किसी और लड़के के साथ बैठकर क्या कर रही हो। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो भी उन्हीं की कंपनी में काम करता था, एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो यहाँ पर ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और लिन मिस्टर ही से सॉरी कर लेने लग जाती है क्योंकि उसे काफी ह्यूमिलेटिंग लग रहा होता है एंड यहाँ से वो सॉरी करके वहां से चली जाती है। मिस्टर ही चुप करके बैठा रहता है एंड देन वो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि इस बार बहुत ही हैंडसम बॉय को मेरे लिए फाइंड किया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें फाइंड किया, जहाँ पे वो कहता है मैं हैंडसम तो हूँ, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ एंड वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब वो घर आती है तो उसका ब्रदर उससे बहुत ही मिसबिहेव कर रहा होता है और उसे चोट भी लग जाती है। वो अपना टॉय उस पे फेंक रहा होता है जब वो उसे कहती है कि सॉरी करो, लेकिन वो तो इतना स्पॉइल्ड होता है कि उसे सॉरी भी नहीं करता। तो सिस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उस पे चिल्ला रही होती है कि इतने में मॉम आ जाती है एंड उसे कहती है कि तुम अपने ब्रदर से इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकती हो एंड ऑफ कोर्स वो ब्रदर की साइड लेने लग जाती है एंड यहाँ पर साथ ही वो उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ भी जवाब नहीं देती। तो वो मॉम पे गुस्सा करने लग जाती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि जिसको आपने मेरी ब्लाइंड डेट के लिए सिलेक्ट किया था वो मेरी ही कंपनी में है। जिस पर वो उससे कहती है कि मैंने उसे बात की थी और वो ब्राइट प्राइस देने के लिए मान चुका था और वो शायद तुम्हें पसंद भी करता है तो इसलिए मैं मानी थी। लेकिन यहाँ पर लिन को तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं मिस्टर ही ऑफिस पहुंचते हैं एंड सब टीम उसका वेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे लिन उसे देखकर शर्माने लगती है, अपने फेस को छुपाने लगती है। मिस्टर उसे देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसे काफी नॉटी लग रही थी लेकिन वो तो काफी ज्यादा डरी भी थी क्योंकि वो मिस्टर ही को फेस भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि बॉस उसे ऑफिस में बुला रहे हैं। देन वो उन्हीं के साथ एलिवेटर में चली जाती है तो वो उससे अपना शेड्यूल पूछता है तो वो उसे सारी बात बता देती है। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसे जा रही है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या कहे। तो वो झूठ बोल देती है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे मिस्टर ही काफी ज्यादा दिख रहा होता है कि सैड नजर आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस वर्क के बाद जब लिन जा रही होती है इतने में वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वाला वही ब्लाइंड डेट बॉय आ जाता है एंड लिन का रास्ता रोकने लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। लिन उसे साफ कह देती है कि हम दोनों का कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरी मॉम की गलती है एंड गुस्से से कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर ही वहां से कार से गुजर रहा होता है तो वो उन दोनों को फाइट करता हुआ देख लेता है और कॉल पे उसकी ग्रैंड माँ होती है जो कि उसे एज यूजुअली बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है ब्लाइंड डेट के लिए। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर ही कार रोकता है और लिन को अपने पास आने को कहता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो कार में जाके बैठ जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर ही हंसते हुए उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था तुम्हारी डेट बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो वो उससे सॉरी करने लग जाती है तो वो उसे कहता है कि क्या कोई और ब्लाइंड डेट
डेट अरेंज की हुई है, जिसपे वो उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे कहता है तो फिर क्या, अगर तुम सिंगल हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ये सुन के वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में सोच रही होती है कि मिस्टर ही कहीं उसे टेस्ट तो नहीं करे। तो वो उसे कहती है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप मेरे बॉस हो। और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे, क्योंकि वो बहुत डर रही होती है कि उसकी ये अच्छी सी जॉब उसके हाथ से ना निकल जाए। तो वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ ताकि तुम्हें और मुझे डेट पर ना जाना पड़े। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कौन मजबूर कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर मुझे हर बार डेट पे भेजती है और मैं देख रहा हूँ कि तुम भी काफी परेशान हो, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम मुझसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। और तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें फोर्स आउट करूंगा अपनी वाइफ बनने के लिए, बल्कि मैं तुम्हें एज अ जॉब ऑफर कर रहा हूँ अपनी वाइफ, और मैं तुम्हें मंथली सैलरी भी दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके अलावा भी वो उसे बहुत सारी ऑफर्स करता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मिस्टर ही ने उसे एक अपार्टमेंट भी देने को कहा है। और वो वैसे भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो अलग होना चाहती थी, और वो सोच रही होती है कि वो इजीली लोन भी दे लेगी। लेकिन फिर वो मिस्टर ही को कहती है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद को सेल कर रही हूँ। वो उसे कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों अपने कैरियर पे फोकस करें एंड हमें रोज रोज इन ब्लाइंड डेट्स पे ना जाना पड़े, और इस तरह तुम्हें भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ और तुम इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब ले सकती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर जा रही होती है। तो यहाँ से उसकी मॉम ने विंडो से उसे देख लिया था कि वो एक कार में आई है और किसी रिच पर्सन के साथ थी, और उसकी मॉम अंदर अपने हस्बैंड के साथ प्लानिंग कर रही होती है कि हम किस तरह लिन को बनाएंगे कि वो किसी रिच पर्सन को फंसाए, इससे हम काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। एंड वो उसे लूटने के बारे में बातें कर रहे होते हैं एंड उसकी ब्राइट मनी पे भी कब्जा लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, और उसके सिर्फ ब्रदर के बारे में भला सोच रहे होते हैं और लिन के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे होते, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। एंड उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जहाँ पे वो काफी ड्रिंक कर रही होती है और बताती है कि उसके मॉम डैड बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देते हैं एंड उसके ब्रदर से प्यार करते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, और मेरी सेविंग्स भी ब्रदर के लिए रखना चाहते हैं। देन यहाँ पर अब वो ड्रंक कंडीशन में ही मिस्टर ही को हाँ कह देती है कि वो शादी करना चाहती है। एंड उसके बाद मिस्टर ही ने कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल उसके आगे रखा होता है जिसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज भी थी, जहाँ पर वो उसे कहता है ये घर भी वो उसके नाम कर देगा। वो तो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। देन वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कंडीशंस ठीक लग रही हैं तो हम अभी ही शादी कर लेते हैं, जिस पर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब वो लोगों ने बस मैरिज सर्टिफिकेट लेना होता है एंड उसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो ऑफिस में क्या कहेगी, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो मन करता है तुम कह सकती हो। एंड उसके बाद जैसे ही वो कार में आता है फिर से उसकी ग्रैंड माँ की से कॉल आने लगती है कि अब्रॉड से उसके लिए एक लड़की को फाइंड किया गया है, वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन वो ग्रैंड माँ को यहाँ ही खुशखबरी दे देता है कि मैंने ऑलरेडी अपना मैच ढूंढ लिया है और मैंने उससे शादी भी कर ली है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो लड़की आपको काफी पसंद आएगी। यहाँ पे लिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और उसे कहती है कि आपके लिए जो मैच आपकी ग्रैंड माँ ने फाइंड किया है वो आपके लिए परफेक्ट है, मुझे नहीं लग रहा मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कार को दूर ही रोकती है कि ऑफिस में कोई भी ना देखे, क्योंकि वो अपनी जॉब इफेक्ट नहीं होना देना चाहती है। तो यहाँ पर मिस्टर ही भी कहता है कि जो चॉइस लिन ने ली है वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम भी ऑफिस में देख लेना कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देन यहाँ पर जब वो ऑफिस में जाती है तो एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह मिस्टर ही ने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को रिमूव कर दिया है और ओल्ड एज के सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं। तो वो काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके लिए किया है। तो एक एम्प्लॉय लिन को कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, लेकिन ये तो वो उस बात की वजह से घबरा रही थी और बहाना बना लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर एक अपार्टमेंट लेने के बारे में सोच रही होती है जिसकी उसने डाउन पेमेंट देनी होती है और वो ये सब कुछ खुद से करना चाह रही होती है। और उसके बाद जैसे ही वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम कहाँ पर थी, तुम्हारे ब्रदर की इतनी तबियत खराब थी, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मॉम ने उसे एक दफा भी नहीं पूछा उसका दिन कैसा रहा, लेकिन उसे सिर्फ उसके ब्रदर की पड़ी हुई है। तो वो आके बताती है कि मुझे कोई मिल गया है। तो वो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होने लग जाते हैं और उसकी मॉम से पूछने लग जाती है कि तुम्हें कौन मिला है। तो वो बताती है कि एक आम सा लड़का है और उसमें उसकी सैलरी भी बताती है जो कि काफी कम होती है। मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम तो एक लड़के के साथ आई थी जिसका कार काफी अच्छी लग रही थी और काफी रिच लग रहा था। तो उसे साफ कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे लड़के को डेट कर भी रही हो तो उसे शादी मत करो क्योंकि इस तरह तुम्हें ब्राइड प्राइस सही नहीं मिलेगी। मॉम उसे समझाने लगती है लेकिन उसे गुस्सा आने लगता है मॉम की बातों पे कि उसकी मॉम कितनी लालची है, उसे उसकी परवाह भी नहीं है। साथ में वो उसे ये भी कहने लगती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें किसी रिच पर्सन को ही फंसाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन कंपनी में होती है, इतने में एक लड़की आती है और जबरदस्ती ऑफिस जाने लगती है। लिन उसे रोकती है तो वो उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं मिस्टर ही की होने वाली फियांसी हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे कहती है कि मिस्टर ही ने साफ कहा है कि कोई भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं आएगा। तो वो उसे कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मिस्टर ही तुम्हें फायर कर देंगे। लेकिन इतने में ये शोर सुन के मिस्टर ही बाहर आ जाते हैं तो वो लड़की बहुत खुश होती है और यहाँ पर लिन बहुत ज्यादा डर रही होती है कि मिस्टर ही उस पर गुस्सा करेंगे क्योंकि उसने उस लड़की को रोका है। देन यहाँ पर हम देखते
देखते हैं कि वो गर्ल आगे बढ़ती है और ही को झूठ बोलने लगती है कि ये लड़की बहुत बदतमीज है, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझसे बदतमीजी की है और मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, मुझे अपॉइंटमेंट लेने का कह रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो मन में सोच रही होती है कि वो मिस्टर ही को बचपन से जानती है, वो इसको जरूर मजा से अच्छा खाएंगे क्योंकि वो लोग फ्रेंड रहे। यहाँ पर लिन तो बहुत डर जाती है, मिस्टर ही से सॉरी करने लगती है कि उसे नहीं पता था। देन यहाँ पर ये लड़की जिसका नाम सीसी होता है वो मिस्टर ही को कहने लगती है कि इसे फायर कर दो। देन यहाँ पर मिस्टर ही सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये गलती है। वो सॉरी करने लगती है तो सीसी कहती है कि ये इतनी नालायक है, इसे पता भी नहीं है कि इससे क्या मिस्टेक हुई है, ये बहुत अनप्रोफेशनल है, इसे फायर कर दो। तो यहाँ पर मिस्टर ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपना काम अच्छे से नहीं आता। लिन बहुत डरने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे साथ में कहता है कि ऐसे लोगों को तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा के बाहर निकलवाना चाहिए। तो वो बहुत हैरान होती है कि मिस्टर ही ये क्या कह रहे हैं और साथ ही वो उसे कह देता है कि अब तुम्हें मेरे ऑफिस आना चाहिए। एंड यहाँ पे वो सीसी को इग्नोर करके लिन को उसके सामने अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाती रहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ और तुम इसे प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर लिन कहती है कि आपने देखा ना मिस्टर ही ने क्या कहा, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा लूंगी, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। देन वो वहाँ से चली जाती है और ये परेशान हो रही होती है कि मिस्टर ही ने उसकी साइड कैसे ली। देन यहाँ पर मिस्टर ही लिन को कहते हैं कि मैं ऑफिस वर्क चेक कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि होटल मैनेजिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा प्रॉफिट को यूज कर रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम लग रही है, तो तुम इसके बारे में पता लगाओ। साथ ही लिन सारा डाटा उन्हें बता देती है। तो वो ये देख बहुत हैरान हो जाता है कि वो अपने काम से कितने सिंसियर है। साथ में वो इस मैटर को भी सॉल्व करने के बारे में कहती है कि वो ये सब कुछ देख लेगी। साथ ही वो उसे कहता है कि आज ग्रैंड माँ को भी मिलने जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिस जब बंद होता है तो यहाँ पर लिन अपने आप को फुल कवर करके आके उसकी कार में बैठती है। ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने खुद को इस तरह रैप क्यों किया हुआ है। तो वो कहती है कि एक्चुअल में मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का कोई भी पर्सन इस तरह देखे और हमारे बारे में इस तरह कोई बात हो। तो यहाँ पर मिस्टर ही तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि सब गर्ल्स तो यही चाहती हैं कि उनका मिस्टर ही के साथ रिलेशन जाहिर हो, लेकिन ये लड़की इतना क्यों छुपा रही है। देन वो उसे गौर से देखता है, वो उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो वो उसे कहती है अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। तो वो उसे कहता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है और साथ में कहता है कि ग्रैंड माँ के सामने मुझे मिस्टर ही मत कहना, मुझे मेरे नाम से बुलाना। तो वो ट्राई करती है उसका नाम लेने की। तो वो उसे कहता है तुम इतना नर्वस मत हो, तुमने तो बस एक्टिंग ही करनी है। तो वो मन में सोच रही होती है कि कॉलेज में वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, उसे एक्टिंग करना नहीं आती। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम रिलैक्स रहना क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वो दोनों ग्रैंड माँ के पास आ जाते हैं। ग्रैंड माँ उसे देखकर कुछ हैरान होती है और पूछने लगती है कि ये लड़की देखी भी लग रही है और फिर कहती है कि ये तो तुम्हारी सेक्रेटरी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो वो कुछ परेशान होने लगती है। तो यहाँ पर मिस्टर ही उसकी बहुत तारीफ करने लगता है, लेकिन ग्रैंड माँ को अब भी उस पे शक हो रहा होता है। तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम्हें अपने बॉस में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। वो बहुत परेशान होने लग जाती है और डरने लग जाती है। तो वो कहती है कि ग्रैंड माँ मैं बॉस से बहुत प्यार करती हूँ। वो कहती है कि मैंने पूछा कि तुम्हें इसका सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो वो बताती है कि मुझे इसका फेस बहुत अच्छा लगा और ये काफी काइंड है। तो वो कहती है कि इतना काफी नहीं होता प्यार करने के लिए। जहाँ पर वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं जब काफी बीमार हुई थी तो मिस्टर ही ने मेरा काफी ख्याल रखा था और इसी बात से मुझे ये काफी काइंड लगे और मुझे पसंद आए। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ कुछ इंप्रेस होती है और कहती है कि तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर उसके जाते ही लिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि लास्ट टाइम आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, मुझे ये बात आपकी वाकई में अच्छी लगी थी, मैं ग्रैंड माँ के आगे झूठ नहीं बोल रही थी। तो वो उसे कहता है कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। लेकिन मिस्टर ही नोटिस कर लेता है कि ग्रैंड माँ पे नजर रखे हुए है। तो वो लिन के काफी करीब आने लगता है। लिन कंफ्यूज होने लगती है, लेकिन वो उसे चुपके से बता देता है कि ग्रैंड माँ हमें देख रही है, हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और ग्रैंड माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, उसका तो मिस्टर ही को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसे हक करना बहुत अच्छा लग रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ही की कजन आ जाती है और कहने लगती है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हें इससे अच्छे से बात करना चाहिए। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं इसे अपनी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी और साथ में पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है, मैंने तो कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना, लगता है ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इसने तुम्हें फंसाया है। तो वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे उसकी जाते ही मिस्टर ही उससे सॉरी करने लग जाता है। तो वो मन में सोचती है कि तुमने मुझे जॉब पे रखा है और इतना हाई पे करे हो, मैं ये सब बर्दाश्त अच्छे से कर लूंगी। और साथ ही वो कह भी देती है कि अगर तुम मुझे बोनस दे दोगे ये सब बर्दाश्त करने के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर ही हंसता है और उसे कहता है कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छा बोनस भी मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो ग्रैंड माँ उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं, तो अब हमें तुम्हारी शादी धूमधाम से करनी चाहिए और अनाउंसमेंट करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर ही रोक देता है और कहता है कि इस तरह उन्हें जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कुछ देर वेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि लिन काफी कमजोर लग रही है तो मैं तुम लोगों के लिए एक सर्वेंट अरेंज कर रही हूँ, वो अब से तुम दोनों के साथ रहेगी। और यहाँ पर लिन काफी कंफ्यूज होने लग जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर सर्वेंट उनके साथ रहेगी तो उन्हें इकट्ठे रहना होगा। तो यहाँ पर अब लिन मिस्टर ही से भी ये बात करती है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो सर्वेंट ग्रैंड माँ वाली है तो वो ग्रैंड माँ को बता देगी कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रहते हैं। तो वो उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें फिर मेरे साथ मूव करना होगा ताकि ग्रैंड माँ को शक ना हो। तो यहाँ पर वो कहता है लेकिन तुम्हारी फैमिली वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वो कहती है नहीं, मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर हम सीसी
ही को देखते हैं कि उसे मिस्टर ही की कजन बता देती है कि उसने शादी कर ली है, लेकिन वो दोनों ये बात से कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। लेकिन यहाँ पर सीसी को कुछ शक होने लगता है कि वो सेक्रेटरी लिन होगी। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अपना बैग पैक करके जा रही होती है। मॉम से पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। लेकिन मॉम फिर से स्टार्ट हो जाती है और उसे किसी रिच पर्सन के साथ अफेयर चलाने के लिए टिप्स देने लगती है। वो बहुत इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अब मिस्टर ही के पास आ चुकी थी, लेकिन अब वो इस बात से कंफ्यूज हो रही होती है कि हम दोनों कैसे सोएंगे एक ही रूम में। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट के आगे हम यही बिहेव करेंगे कि हम एक रूम में हैं लेकिन हम अलग अलग सो जाएंगे। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मिस्टर ही उसके कंफर्ट का कितना ख्याल रख रहा है। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सब बातें बताती है, लेकिन वो यही कह रही होती है कि वो इसे पार्ट टाइम जॉब लेना चाहती है और उसे अच्छे से एक्ट करना चाहती है उसके लिए, ताकि उससे बहुत ज्यादा बोनसेस मिले और वो अपनी लाइफ को सेट कर ले। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि रात के वक्त वो पानी लेने आती है, लेकिन इतने में मिस्टर ही उसके सामने होता है। तो वो उससे काफी अट्रैक्ट हो रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम काफी मेहनत कर रही हो और पानी पीने लगता है। और मिस्टर ही को इस तरह देखकर लिन तो बस उसे देखे जा रही होती है, वो उस पे से अपनी नजर भी नहीं हटा रही होती है। तो वो उसे याद दिलाता है कि कल सर्वेंट ने आना है तो तुमने अच्छे से एक्ट करना है। अब वो रूम में आती है और काफी ब्लश कर रही होती है, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद जब वो सोती है तो उसे तो सपने में भी मिस्टर ही आ रहे होते हैं, जिसे वो पानी पीता देख रही होती है। वो देखती है कि मिस्टर ही उसके कितना क्लोज आ चुके हैं एंड अब उसकी जाग हो जाती है और वो फिर से शर्माने लगती है कि उसे ऐसा सपना कैसे आ सकता है, वो तो जस्ट एक जॉब कर रही है। मिस्टर ही कौन सा उसके साथ सीरियस है। जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आती है उसे फिर से उस सपने के बारे में याद आता है। इतने में वो सर्वेंट आ जाती है तो लेन ऐसी खड़ी होती है। तो मिस्टर ही उसे याद दिलाता है कि उसने वाइफ की तरह बिहेव करना है, ना कि सेक्रेटरी की तरह। तो वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है। तो मिस्टर ही उससे अपने साथ बैठने को कहता है और उसे कहता है कि बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, और साथ में उसे धमकाता भी है कि अगर सर्वेंट को जरा भी शक हुआ तो वो उसको बोनस नहीं देगा, जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और मन में उसे कोस भी रही होती है। अब सर्वेंट बताती है कि ग्रैंड माँ ने उसे इंस्ट्रक्शन देकर भेजा है कि उसके खाने का अच्छे से ख्याल रखना है, उसने अच्छे से खाना है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसी को जब वो बैंक जाती है तो वहाँ पर वो लेन को बैठा हुआ देखती है और मैनेजर से पूछती है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वो बताती है कि वो लोन के लिए आई हुई है, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि इसके कार्ड को ले लो और इसे हेल्प आउट नहीं करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके क्रेडिट कार्ड प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो इतने में वहाँ पे सीसी आ जाती है और उसे फिर से धमकाने लग जाती है। तो यहाँ पर सीसी अब उसे कार्ड दिखाती है और कहती है कि तुम इस वक्त मेरे साथ बिल्कुल भी कोई बहस नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और वो ये काम है कि तुमने ही का पता लगाना है कि एग्जैक्टली उसकी शादी किससे हुई है। तो यहाँ पर वो साफ इनकार करके वहां से चली जाती है। इस बात से सीसी को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल लगाती है। अब यहाँ पे वो सारी बात मिस्टर ही को बता देती है कि किस तरह सीसी उसे बैंक में मिली थी और वो उसको धमका रही थी, क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि एग्जैक्टली मिस्टर ही की शादी किससे हुई है, वरना वो उसे लोन नहीं लेने देगी। तो मिस्टर ही हंस के कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि तुम ही वो लड़की होगी, वो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करूंगा और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में बताता है कि जू फैमिली उसे बिजनेस डीलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर मुझसे शादी कर ले, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इवन के उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो मैं उन्हें बैंकरप्ट भी करा लूंगा। तो यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कोई उसके लिए इतना ज्यादा स्टेप कैसे ले सकता है। देन वो उसे डिनर का कहता है कि डिनर पे जाना है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन के जाऊंगी कि सेक्रेटरी। तो वो उसे कहता है कि बिजनेस मीटिंग है, तुम सेक्रेटरी ही बन के आना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सब की बिजनेस मीटिंग हो रही होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से उन सबको डील करने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर मिस्टर ही को कहता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इतने में मिस्टर ही को कॉल आती है और वो एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। देन वहाँ पे अब सब कुछ लिन को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि इसे ड्रिंक ऑफर करो। तो वो लोग उसे ड्रिंक पीने पे फोर्स आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर उसे कह रहा होता है कि तुम अगर अच्छे से ड्रिंक करोगी तो मैं ये डील पक्की कर लूंगा। तो यहाँ पर लेना अब काफी कंफ्यूज हो रही होती है, क्योंकि ये डील मिस्टर ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टर को ये बहुत अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि ही ये सॉल्व कर रहा होता है कि जू फैमिली काफी अपसेट हो रही होती है, लेकिन वो उन्हें साफ इनकार कर देता है। देन वो आकर देखता है तो सब लोग मदहोश हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा ड्रिंक दे रही होती है और वो इन्वेस्टर कहता है कि तुम जीत गई हो, मैं हार गया, मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लिन कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, हमें तो और ड्रिंक करनी है और ये मुकाबला तो सारी रात चलेगा, ऐसे कैसे आप जा सकते हो। और वो काफी ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन इन्वेस्टर को तो वॉमिट आने लगती है। और यहाँ पर हम लिन को भी देखते हैं, वो मदहोश होने लगती है। तो असिस्टेंट बताता है कि लिन ने तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है, उसने उनके डियर को एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके दिखाएगी तो वो डील उन्हें दे देंगे, और उसने ऐसा ही किया और उसने सारी ड्रिंक को टॉलरेट किया है, लेकिन वो लोग टॉलरेट नहीं कर सके और आपकी सिक्योरिटी जीत गई। तो यहाँ पर अब वो बताती है कि कैसे उसने उसके लिए ये डील सिक्योर की है। लेकिन यहाँ पर ही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने डील कंफर्म करने के लिए ये सब कुछ किया
किया। तो वो उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी सेक्रेटरी हूँ और अपना काम मन से करती हूँ, और मैं दूसरों को भी दिखाना चाहती थी कि कोई भी फीमेल का इसका फायदा नहीं उठा सकता है, एक फीमेल सब कुछ अच्छे से कर सकती है। तो यहाँ पे मिस्टर ही को याद आता है कि उस इन्वेस्टर ने सेक्रेटरी को कहा था कि ये तो काफी ब्यूटीफुल है, शायद इसी बात को उसने डेयर की तरह लिया। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, इतने में इन्वेस्टर आता है और सेक्रेटरी की बहुत तारीफें करने लगता है और कहता है कि मैंने इतनी ड्रिंक पहले कभी नहीं की, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक कराई है और इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ही कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता, लेकिन वो समझ जाता है कि उसे अच्छा नहीं लगा कि उसने उसकी सेक्रेटरी के साथ मिसबिहेव किया है, तो वो सॉरी करने लग जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो किसी भी फीमेल सेक्रेटरी को इस तरह तंग नहीं करेगा, जिससे लिन को बहुत अच्छा लगता है। अब वो उसे कार में अपने साथ लेकर जा रहा होता है, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो ड्रंक कंडीशन में ही वो मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ इस तरह क्लोज होना, जहाँ पे मिस्टर ही उसे याद दिलाता है कि वो ड्रंक है। तो वो पीछे होती है, उसका सर लग जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत बातें कर रही होती है। मिस्टर ही भी उससे काफी अट्रैक्ट हो रहा होता है और वो तो उसके गले ही लग जाती है। उसके बाद मॉर्निंग में जब उसकी जाग होती है तो उसे याद आता है कि रात को वो मिस्टर ही के कितना क्लोज चली गई थी। तो वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है और अब सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपना ड्रेस दिखती है तो कुछ परेशान होती है कि मेरे क्लॉथ्स किसने चेंज किए होंगे, और शर्माने लगती है। जब वो नीचे आती है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता वो मिस्टर ही से कैसे बात करे, क्योंकि वो तो बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा होता है। अब जब यहाँ पे सर्वेंट आती है तो वो सर्वेंट से पूछने लगती है कि रात को मेरे क्लॉथ्स जो तुमने चेंज किए थे उसमें कुछ रह गया था। तो सर्वेंट हैरान होती है और कहती है कि नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं था, मैंने चेक भी किया था, पॉकेट तो बिल्कुल एम्प्टी थी। जैसे ही वो जाती है तो मिस्टर ही उसे कहता है क्या तुम्हें शक हो रहा था कि मैंने तुम्हारे चेंज किए थे क्लॉथ्स, इसलिए तुम मुझसे क्वेश्चनिंग कर रही थी। वो उसे कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहता है वैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन उसके हाथ से तो स्पून ही गिर जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं ड्रंक थी। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें टच करने की कोशिश नहीं की, हाँ वो तुम थी जो मुझे टच करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको ऐसे टच करूँ। वो उसे कहता है कि कार में भी कैमरा है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, जिसपे वो सॉरी करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं ना देखूं कि तुम इस तरह ड्रिंक करोगी, और साथ में कहता है कि सर्वेंट को भी शक मत होने देना वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारा बोनस कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसे तो वो एटीट्यूड दिखा रहा होता है और मन में काफी हंस रहा होता है, क्योंकि जब सेक्रेटरी उसके क्लोज हो रही थी उसे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर वो सोच सोच के पागल हो रही होती है कि मैंने मिस्टर ही के एप्स को कब टच किया था, एक्चुअल में उसने झूठ बोला था। अब यहाँ पर हम ऑफिस में देखते हैं कि इतने में वहाँ पर लेडी वैंग आती है। एक्चुअल में लिन से पहले लेडी वैंग ही मिस्टर ही की सेक्रेटरी थी और वो शॉर्ट लीव पे गई थी, तो लिन को अपॉइंट किया गया था। अब वो आके जता रही होती है कि अब तुम्हारी छुट्टी, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन यहाँ पे इतने में वो इन्वेस्टर आता है और लिन की काफी तारीफ करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लेडी वैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो ऑफिस में खुद इन्वेस्टर को लेकर जाती है। अब यहाँ पे वो जब भी ऑफिस जाने लगती है किसी भी काम से, लेडी वैंग उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि वो खुद ही मिस्टर ही को सर्व वगैरह करेगी। साथ में वो लिन को काफी बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हें मैंने कुछ दिनों के लिए जगह दी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम तो मेरी पोजीशन ही ले लो, और वैसे भी तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ, मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। और उसे काफी बातें सुना के वहाँ से चली जाती। लिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो मिस्टर ही को मैसेज कर देती है। तो मिस्टर ही अब लेडी वैंग को कहती है कि तुम्हें मिस्टर ही अंदर बुला रहे हैं। वो अंदर जाती है तो वो इन्वेस्टर होता है और वो लिन से सॉरी करता है और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर ही ने किया होगा, और वो उसे कहता है कि अगर तुम माफ नहीं करोगी तो मिस्टर ही ये डील साइन नहीं करेगा और हम सबके लिए बुरा होगा। तो यहाँ पर ये सारा फैसला वो लिन पे छोड़ के चला जाता है। लिन इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाती और यहाँ पर अब उसे ऑफिशियल सेक्रेटरी की जगह भी मिल जाती है, जो कि वो अनाउंस कर देता है मीटिंग में। तो यहाँ पे सब लोग अब उसे मील ट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ही कहता है कि वो मील ट्रीट करेगा क्योंकि ये डील लिन की वजह से गई हुई है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ही का एक फ्रेंड आके कहता है कि तुमने तो इन्वेस्टर को भी सेक्रेटरी से माफी मंगवा ली, क्या वो तुम्हारे लिए बहुत खास है? लेकिन वो उस बात को टाल के वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन मील ट्रीट कर रही होती है सबको, वहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी आया हुआ होता है, वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। तो असिस्टेंट ये पिक्चर मिस्टर ही को भेज देता है कि सेक्रेटरी किसी के साथ बहुत क्लोज है। अब यहाँ पर काफी रात हो चुकी होती है, लिन ने घर जाना होता है, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मना कर रही होती है। लेकिन इतने में मिस्टर ही उसे पिक करने आ जाता है, तो वो बताती है कि मुझे पिक करने आ गए हैं। तो वो जाके बैठती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता, और ये लड़का कौन था, और उसे इंक्वायरी करने लग जाता है। एक्चुअल में काफी जेलस भी हो रहा होता है। तो वो कहती है कि वो जस्ट उसका एक फ्रेंड था, तो काफी डरने भी लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मिस्टर ही को उस पर गुस्सा आ रहा है कि उसने उसे इस फ्रेंड के बारे में नहीं बताया। तो वो जल्दी से कहने लगती है और एक्सप्लेन करने लगती है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था। तो वो साथ में कहती है वैसे मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब वो घर पे जाती है तो सर्वेंट उसके लिए एक सूप लेकर आती है और कहती है कि ग्रैंड माँ ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि उसे ये सूप पीना होगा। तो वो ये सूप पी लेती और उसके बाद कहती है कि मास्टर के लिए भी सूप लेकर जाना होगा। साथ में वो ग्रैंड माँ को बता देती है कि उसने उन दोनों को सूप सर्व कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही वो आता है तो उसे पजामाज में देखकर वो बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट होती है और बहाना बनाती है कि तुम्हारे लिए मैं सूप लेकर आई हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं ये ड्रिंक नहीं करूंगा। अब यहाँ पे वो कहती है कि आज सर्वेंट ने घर पे रहना है और हम दोनों को रूम शेयर करना होगा। तो उसे कहती है कि तुम जाके बेड पे सो जाओ, मैं सोफा पे सोऊंगी। वो उसे कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम बेड पे सो। तो वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं सोफा पे सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हिलने की आदत है और तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो वो बेड पे सो जाता है और वो सोफा पर। देन सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, उसके पास उसकी ग्रैंड डॉटर आई होती
है और जिद कर रही होती है कि उसने अपनी मनपसंद लड़की से ही की शादी सोची हुई है, लेकिन ग्रैंड मॉस की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है और मिस्टर ही से उलझने लगती है कि जिस लड़की ने तुमसे शादी की हुई है वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे। इतने में वहाँ पे सेक्रेटरी आती है और जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ही उसे रोकता है और कहता है ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम्हें अब इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। उसे तो बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर ही उसे समझाता है कि उसने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया तो वो भी परेशान ना हो, लेकिन वो मन में बहुत परेशान हो रही होती है कि कहीं वो वाकई गोल्ड डिगर तो नहीं, क्योंकि वो इस एक्ट के भी उससे पैसे ले रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो बैंक में पहुंचती है तो उसे लोन नहीं मिलता। वो काफी परेशान हो जाती है और हर जगह हेल्प लेने की सोच रही होती है और अब वो ये बात अपनी फ्रेंड को भी बता देती है कि अब वो क्या करेगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। देन यहाँ पे असिस्टेंट मिस्टर ही को सारी सिचुएशन बता देता है कि आपकी वाइफ को लोन नहीं मिला, जिसके लिए वो काफी परेशान हो रही है। तो वो उसे कहता है कि अगर वो परेशान है तो उसे मुझे खुद बताना चाहिए, लेकिन वो नोटिस कर रहा होता है बेडरूम में कि वो तो उसे कुछ बता ही नहीं रही होती है, लेकिन काफी परेशान होती है। तो मिस्टर ही उसे पूछ ही लेता है कि तुम काफी परेशान दिख रही हो, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो हैरान हो जाती है कि कहीं ये माइंड रीड तो नहीं करता, लेकिन उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मन में सोच रही होती है कि अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये समझेगा कि मैं इसे पैसा लेना चाहती हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और सो जाती है। मिस्टर ही को ये क्लियरली बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो उससे ये बात शेयर क्यों नहीं करी है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक में बहुत इशू हो चुका होता है। देन यहाँ पे सीसी आती और उसे हंस के कहती है कि तुम्हारा लोन तभी अप्रूव होगा जब मैं कहूंगी, और मैनेजर भी ये कह देता है क्योंकि सीसी उनकी वीआईपी क्लाइंट होती है। अब यहाँ पे सीसी ने प्रूव करना होता है कि वो बहुत लालची है। सीसी उससे कहती है कि तुम्हें मिस्टर ही को छोड़ना होगा, जहाँ पे वो ये बात मान जाती है। अब यहाँ पे जब वो ऑफिस में होती है तो उसे याद आता है कि रात को उसने मिस्टर ही को कहा था कि उसने कुछ लोगों का पता लगाया है जो लोग उसको बिजनेस में नुकसान देना चाहते हैं, तो वो उन लोगों से जाके मिलेगी। अब इसीलिए उनसे मिलने के लिए, उनसे डीलिंग करने के लिए वो फेक आइडेंटिटी लेकर उन लोगों से डीलिंग कर रही होती है। ये काफी डेंजरस होता है, लेकिन वो मिस्टर ही के लिए सब कुछ करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ही तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि लिन ने उसे बिल्कुल भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया होता। और यहाँ पर अब मिस्टर ही को भी पता चल जाता है कि लिन क्या स्टेप लेने जा रही है और वो इन डेंजरस लोगों से मिलने जा रही होती है। एक्चुअल में उनसे पता लगाने चाहती है कि मिस्टर ही को धोखा कौन दे रहा है, क्योंकि उनकी कंपनी से ही कोई उसे धोखा दे रहा होता है। तो वो उनके साथ ड्रिंक भी बहुत करती है और यहाँ पर लिन की यही क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर सकती है और उसे बर्दाश्त कर सकती है। अब यहाँ पे वो बातों ही बातों में उससे पता लगा रही होती है। यहाँ पे वो उनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती है और उस बंदे का पता चल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सीसी मिस्टर ही की कजन को अप्रोच करती है। इतने में हम देखते हैं कि उसकी कजन के पास उसका ब्रदर आ जाता है और उसे डांटता है कि तुम ऐसे ड्रिंक नहीं कर सकती हो। एंड यहाँ पे हम मिस्टर ही को देखते हैं, वो लिन के साथ कांटेक्ट करता है तो वो बताती है कि वो बेडरूम में है और उसने पता लगा लिया है कि वो लोग कौन है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से वो सब लोग काफी ज्यादा मदहोश हो चुके होते हैं और लिन का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जब वो उसको पकड़ने लगते हैं तो उससे रिकॉर्डिंग डिवाइस गिर जाती है और उन्हें समझ आ जाती है कि ये लड़की कुछ पता लगाने आई है, इससे पहले कि वो लोग अटैक करते। इतने में मिस्टर ही आ जाता है। मिस्टर ही आके ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लिन ने तो ये सब कुछ खुद ही हैंडल किया हुआ था और उन सब की अच्छे से पिटाई लगाई हुई थी और यहाँ पर लिन को भी चोट लग जाती है। देन यहाँ पर उस पर्सन का पता चल जाता है वो और कोई नहीं था बल्कि ही का ही कजन ही चुआन था। यहाँ पर लिन सारी रिकॉर्डिंग भी उसे दिखाती है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बोनस तो दूंगा, लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा है, तुम्हें खुद को इस तरह डेंजरस सिचुएशन में नहीं लेकर जाना चाहिए था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो वो उसे इस बात की सॉरी करती है, लेकिन मिस्टर ही को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अभी तक अपने लोन के बारे में उसे नहीं बताया। अब जब वो रूम में आती है तो वो उसके सोफा पे बैठा होता है तो वो देखकर काफी शर्माने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, तो वो कंफ्यूज होकर जाने लगती है। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और जाके बेड पे लेटने लगती है। लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो बेड पे सोएगा, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ सोफा पे सो जाता हूँ। एंड उसके साथ जाके लेट जाता है। लेकिन रात के वक्त लिन नींद में ही उसके साथ चिपक जाती है। वो तो परेशान हो जाता है और जब सुबह होती है तो सीन काफी फनी हो चुका था। लिन को ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रही है, लेकिन ये तो हकीकत थी और वो उसके ऊपर थी। अब मिस्टर ही कहता है कि सारी रात तुमने बहुत अच्छे से मुझे टच किया है, अब मॉर्निंग हो चुकी है, उठ जाओ। ये सुन के वो तो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उससे सॉरी करने लगती है। वो काफी नर्वस भी होने लगती है। वो उसे कहता है वैसे तुम सपने में क्या देख रही थी, तो वो बहाना बनाने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती, तुम्हारी सैलरी भी कट सकती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में लिन मिस्टर ही के चेस्ट को अभी भी प्रेस कर रही थी और मिस्टर ही उसका ये तमाशा देख रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे। देन एकदम से उसकी जाग होती है तो मिस्टर ही कहता है कि खुद देख लो तुम किस तरह मेरा फायदा उठा रही थी। तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उससे सॉरी करने लग जाती है और कहती है मैं तो सपना देख रही थी और मुझे लग रहा था ये सब कुछ मैं सच सपने में कर रही हूँ। और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो वो कहता है वैसे तुम सपने में क्या देख रही थी, लेकिन वो उसे झूठ बोल देती है कि मैं सपने में देख रही थी कि मैं डो बना रही, लेकिन मन में वो सोच रही थी कि वो यही सपना तो देख रही थी कि वो मिस्टर ही के साथ ही। देन वो सॉरी करती है तो मिस्टर ही उसे कहता है कि अब तुम कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो भी खुद सोच रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम शायद मैं भी कंट्रोल ना कर पाऊं। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेती है और परेशान होने लगती है कि कहीं ये मेरी सैलरी कट ना कर दे। अब उसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं क्योंकि लिन ने उन लोगों को एक्सपोज कर दिया था जो ऑफिस में फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर वो सुन रही होती है कि कुछ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा होता है और उसमें से एक एम्प्लॉय काफी मजबूर होता है और वो बता रहा होता है कि
मेरा सन बहुत ज्यादा इल था और मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तो सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि उसका सन वाकई में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनकर लिन काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही का फ्रेंड आता है और वो लिन की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाता है कि उसने किस तरह सबको एक्सपोज किया है, वो कितनी ब्रिलियंट है। और वो हैरान हो जाता है कि उसका खुद का कजन ब्रदर ही इन सब का हेड था। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे उस पर पहले से शक था, तो तुम्हें उसे जेल करवानी चाहिए। और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे भी मुझे उसी का हाथ लग रहा है। लेकिन मिस्टर ही कहता है कि उसे अच्छे से पता है ग्रैंड माँ उसका साथ देंगी, इसलिए वो ये सब कुछ बहुत इजीली कर रहा है और ग्रैंड माँ के पास जाके बैठा हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे ग्रैंड माँ को एविडेंस देना होगा। देन इतने में हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर आती है, डोर नॉक करने लगती है, लेकिन उसकी सीनियर लेडी आ जाती है वहाँ पर और कहती है कि तुम मिस्टर ही के डोर पे क्या कर रही हो, क्या तुम उनकी बातें सुन रही हो। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी जिसके लिए मैं आई हूँ। तो वो उसे डांटने लगती है। मिस्टर ही क्लियरली ये सब कुछ सुन रहा होता है, उन लोगों को अंदर बुलाता है और पूछता है, तो वो लेडी कहने लगती है कि शायद ये आपकी बातें सुन रही थी। लेकिन मिस्टर ही अब उसे कह देता है कि अब से मेरे सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिन ही करेगी, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो इजीली मेरे ऑफिस में आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन मिस्टर ही को कहती है कि उसे अर्जेंटली अपनी एडवांस में सैलरी चाहिए। वो उसे पूछता भी है लेकिन वो उसे नहीं बताती। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसी मिस्टर ही की कजन के पास आ जाती है एंड उसे सॉरी करने लगती है और प्रॉमिस करती है कि अब से वो केयरफुल रहेगी। तो वो दोनों फिर से पार्टनर बन जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हीचुन को देखते हैं जो कि मिस्टर ही का कजन ब्रदर था, वो ग्रैंड माँ को मक्खन लगा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर ही लिन के साथ वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर सीसी और उसकी कजन भी आ जाते हैं। सीसी आते ही मिस्टर ही को बातें सुनाने लग जाती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, लेकिन यहाँ पर लिन फुल तैयारी के साथ आई थी और वो रिकॉर्डिंग सुना देती है कि सीसी किस तरह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो उसकी कजन भी हैरान हो जाती है। तो यहाँ पे हीचुन आगे बढ़ता है और उसे जोर से थप्पड़ लगाता है कि तुम्हें सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी कजन भी सीसी से सॉरी करती है, लेकिन यहाँ पर लिन कहती है कि तुम चाल अच्छी चल लेते हो ग्रैंडमा की बातों में आने के लिए। और यहाँ पर लिन ग्रैंडमा को सारी बात बता देता है कि किस तरह हीचुन एक्चुअल में हेड था और सारा फ्रॉड वगैरह करा। तो यहाँ पर ग्रैंडमा जब ये सुनती है और उसे सब पता चलता है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसे मारने लग जाती है कि तुम बिग ब्रदर थे, तुम्हें इस कंपनी को संभालने में लिन का साथ देना चाहिए था। अब वो दोनों बहुत ज्यादा सॉरी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडमा उसे सजा दे देती है और कहती है कि तुम्हारे सारे शेयर्स में ले लूंगी। वो बहुत सॉरी कर रहा होता है, लेकिन वो उसे लास्ट चांस देती है और कहती है कि अगर दोबारा उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा आगे बढ़ती है, लिन का थैंक्स करती है और कहती है हमें कुछ खाना चाहिए एंड उन्हें लंच सर्व करती है। साथ में ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता चला कि तुम खुद से अपार्टमेंट लेने के लिए लोन ले रही थी, तुम्हें क्या ही ने गिफ्ट में अपार्टमेंट नहीं दिया था, तुम वहाँ रह सकती हो। लेकिन लिन कहती है कि वो इंडिपेंडेंट वुमन है और अपने बल पर सब कुछ करना चाहती है अपनी मेहनत से। लेकिन ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि तुम ही की वाइफ हो और तुम्हारा राइट है। लेकिन मिस्टर ही कहता है कि जैसे उसकी वाइफ को सूट करेगा वो उसकी हर बात मानेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फ्रेश होने जब वॉशरूम जा रही होती है तो हीचुन उसका रास्ता रोक लेता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी टीम में आ जाए तो उसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर लिन उसे किक करती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ही भी आ जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि हीचुन उसकी वाइफ को इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। वो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो हीचुन को कहता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी, अपना हाथ मुझे दो। वो हाथ देने लगता है तो वो उसे ग्रैब कर लेता और कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ के पास भी मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ से दफा हो जाओ। देन वो लिन के लिए केयरफुल हो रहा होता है एंड उसे कह रहा होता है कि आज के बाद अगर ये तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुम मुझे जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर लिन का तो दिल ही धड़कने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि ग्रैंड माँ मेरा वेट कर रही है और आज हमने यहाँ ही रहना है। तो यहाँ पर जब वो उसके रूम में आती है तो वो सोच रही होती है कि इसकी वाइफ तो सेम मिस्टर ही से मैच हो रही है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए तो कोई ड्रेस नहीं है तो तुम मेरा ड्रेस वेयर कर सकती हो एंड उसे अपनी शर्ट दे देता है। तो वो जब ड्रेस चेंज करके आती है तो वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है एंड जब वो बेड पर जा रही होती है तो वो उससे टकरा जाती है एंड उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर ही तो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है, इवन कि लिन भी उससे दूर होने लगती है, लेकिन उसके हेयर उसकी शर्ट में स्टक हो चुके होते हैं और उनका अलग होना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। मिस्टर ही उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो एंड जाके सीजर से अपनी ही शर्ट कट कर लेता है। लिन तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे हेयर कट कर सकते थे लेकिन तुमने अपनी इतनी एक्सपेंसिव शर्ट क्यों कट की। तो वो उसे कहता है कि क्लॉथ्स तो रिप्लेसेबल है लेकिन मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं देना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन को बहुत अच्छा लगता है और वो सोच में पड़ जाती है। देन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टर ही से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वो उसे पसंद करने लग गई है और अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी फ्रेंड को बता देती है। और यहाँ पर हम मिस्टर ही को देखते हैं, वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है। उसके फ्रेंड ने कहा था कि उसे महसूस हो रहा है कि वो लिन को पसंद करने लग गया है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई वो उसके लिए फील कर रहा है। उसके बाद वो आता है, देखता है लिन सो चुकी होती है तो वो भी सो जाता है। लेकिन यहाँ पर हीचुन को अब भी लेसन नहीं मिलता, वो अब भी कुछ प्लानिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने शेयर्स वापस चाहिए होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हम देखते हैं लिन की जाग होती है और उसका हाथ मिस्टर ही के चेस्ट पे होता है। वो उठ के
जाने लगती है, मगर मिस्टर ही उसे रोक देता है। वो फिर से सॉरी करती है और कहती है कि आज फिर मुझसे गलती हो गई और मैंने ये जान के नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस तरह इतना ज्यादा क्लोज आ गई थी। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिस का कोई स्कैंडल बन चुका होता है, जिसके लिए अब वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक डायरेक्टर उनके साथ होता है, जिसकी वजह से ये इशू हुआ होता है। और यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, वो उसी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है और उसका पता लगा रही होती है, जिसका चाइल्ड हॉस्पिटल में होता है। देन यहाँ पर मिस्टर ही सबको डांट रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि लिन सीरियस नहीं है, तो वो लिन से ही क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्टर पर इल्जाम लगा देती है कि ये उसका फॉल्ट है। डायरेक्टर उससे आर्ग्यू करने लगता है, तो वो अच्छे से मिस्टर ही को सारी बात बताती है, लेकिन डायरेक्टर उससे आर्ग्यू करने लग जाता है। मिस्टर ही वहां से उठ के जाता है, तो हम उस डायरेक्टर को देखते हैं कि वो लिन से बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है, क्योंकि लिन उस एम्प्लॉय का भी साइड ले रही होती है और बता रही होती है कि किस तरह वो मजबूर था, क्योंकि उसका चाइल्ड हॉस्पिटल में था। अब कोई भी उस डायरेक्टर का साइड नहीं ले रहा होता और मिस्टर ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि चेक करो लिन किस चक्कर में है। यहाँ पे असिस्टेंट बता देता है कि लिन उस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ले रही थी जिसका चाइल्ड हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर लिन कुछ प्लान लेकर आती है, तो मिस्टर ही उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, तो वो उसे कुछ नहीं बताती है। इतने में हम देखते हैं कि लिन सो चुकी होती है और उसका लैपटॉप ऑन होता है। मिस्टर ही उस पे कुल्ट देकर उसके लैपटॉप को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो उस चाइल्ड की फाइल देख रही थी। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आता है, उसकी आवाज से वो उठ जाती है। मिस्टर ही उसके काफी क्लोज होता है, देखकर हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर लिन ने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया था और सब लोग उसके वर्क से काफी इंप्रेस हुए थे और सब उसे कांग्रेट्स कह रहे होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है और काफी फॉल्ट निकाल रहा होता है। तो मिस्टर ही को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे शटअप कॉल देता है, जिससे वो काफी भड़क जाता है। अब जब ये लोग सब उठ के चले जाते हैं, तो उस डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो इस लिन के बारे में पता लगाने के बारे में सोचता है। देन उसे याद आता है कि उसने एक मैच मेकिंग ऐप में उसकी प्रोफाइल देखी थी और उसे याद आता है कि उसकी मॉम हैवी अमाउंट का ब्राइड प्राइस मांग रही थी। तो वो सोच रहा होता है कि उसने तो इसको पहले भी देखा था, तो अब वो इसके बारे में पता लगाता है कि क्या ये ऑफर अब भी है। देन यहाँ पर हम देखते हैं उस एम्प्लॉय को जिसका चाइल्ड हॉस्पिटल में था और मिस्टर ही भी वहां आ जाता है लिन को लेकर, क्योंकि लिन उसकी हेल्प करना चाहती है तो वो एम्प्लॉय देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बाहर जाकर उनसे सॉरी करने लग जाता है कि वो बहुत मजबूर था। जहाँ पर मिस्टर ही उसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे पहले ये बात बता देते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। एंड जब वो वहां से चला जाता है तो लिन आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ एक्सपोज हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहती हूँ। एंड उसे एक कार्ड दे देती है और कहती है कि तुम अपने बेबी का अच्छे से ट्रीटमेंट कराना। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लिन जा रही होती है तो मिस्टर ही वापस से कार्ड देता है और लिन के नाम पर और ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कराता है। लिन मना भी कर रही होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सैलरी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन को कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे पिक्चर सेंड की गई होती है। तो वो बहुत ज्यादा वरी होती है और चली जाती है, लेकिन जब वो आगे जाती है तो वो डायरेक्टर वहां उसका वेट कर रहा होता है। तो उसकी मॉम डोर क्लोज कर देती है। वो डायरेक्टर बता रहा होता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे ब्राइड प्राइस ले ली है और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लिन बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसे धमकाने लगती है कि मेरे क्लोज भी मत आना, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्राइस पे कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, एंड उसके साथ जबरदस्त करने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर ही अपने फ्रेंड्स के साथ होता है एंड उसे पता चलता है कि लिन के साथ कुछ इशू है। वो फौरन उसकी मॉम के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मॉम डैड एरोगेंट बन के खड़े होते हैं। वो लिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसे शक होता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि लिन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, तो वो जाके लिन की हेल्प करने लगता है। उससे पूछता है तुम ठीक तो वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया, उस डायरेक्टर से वो मेरा फायदा उठाने लगा था, लेकिन मेरे पाँव में मोच निकल आई। तो यहाँ पे मॉम डैड काफी बाहर घबरा रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। मिस्टर ही लिन की केयर करता है और उसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्टर के पास आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की कोशिश की, इसका फायदा उठाने की कोशिश की। आगे बढ़ता है और अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन को अपनी गोद में उठा के वहां से लेकर जाता है एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंस सहना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ को थप्पड़ लगाता है और एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे तो इस बात का पता नहीं था और लिन के लिए मिस्टर ही से सॉरी करने लगता है। उसे तो पता ही नहीं था कि लिन ने मिस्टर ही से शादी भी कर ली, इसलिए वो घबराने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही लिन को अपने घर लेकर आता है एंड उसकी केयर कर रहा होता है। तो वो उसका थैंक्स कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि किस तरह मिस्टर ही उसके केयर कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं, तो असिस्टेंट वहां पे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तुम लोगों ने लिन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और अब टाइम आ चुका है कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर सीसी जिसने लिन को बहुत तंग किया था उसकी कंपनी को ट्रबल में डाल देता है। उसका फादर उसे बैक कर रहा होता है। सीसी को भी ये बात पता चल जाती है। यहाँ पे ये बात लिन को भी उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि किस तरह उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर आया होता है और कह रहा होता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि आप लोगों के साथ ये सब किसने किया। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन पता लगा रही होती है कि किस तरह हीचुन के फादर ने मिस्टर ही के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि वो सब कुछ अपने नाम कराना चाहता था। अब यहाँ पर ही जब नीचे आता है तो वो देखता है कि सामने उसका अंकल आया हुआ होता है और ग्रैंडमदर के साथ बैठा होता है और यहाँ पर लिन ने उसे एक्सपोज
डिवोर्स कर दिया था और उनकी आपस में फाइट होती है। ग्रैंडमदर को भी ये जानकर बहुत दुख होता है कि हीचुन के फादर ने अपने ही ब्रदर के साथ ये सब कुछ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन पर गुस्सा कर रहा होता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और ये तो कह रही थी कि कोई एग्रीमेंट होना है, मैं इस वजह से आया था। इवन वो तो उस पर अटैक करने लगता है लेकिन लिन उसे बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है, उसकी काफी केयर कर रहा होता है और वो लिन को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं इस रिश्ते को रियल में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। लिन इस बात से बहुत खुश होती है एंड फौरन से उसके प्रपोजल को मान जाती है एंड उसके बाद ये रोमांटिक ड्रामा खत्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।